दोस्तों, मेरा नाम अर्शी है। मैं आज आपको मेरी पहली गुफा खुदाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी आज से 4 साल पहले की है। तब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में थी। सबसे पहले मैं आपको अपनी फिगर की नाप बता देती हूँ। मेरे संतरे 36 इंच के हैं और हमेशा तने रहते हैं। मेरी कमर 28 इंच की है और मेरा बैक 38 इंच का है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कितनी तगड़ी माल हूँ। एक दिन मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी, तभी एक लड़का मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा, वो बहुत हैंडसम था। मुझे वो काफी पसंद आ गया। मैं सोचने लगी कि ये मुझसे अब बात करेगा, तब बात करेगा, मगर उसने मुझसे कुछ भी बात नहीं की और नहीं मेरी तरफ देखा। इस तरह से उस दिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब वो रोज मेरे आसपास घूमने लगा था। ये देखकर मैं हैरान थी और मैं भी उसकी हरकतों पर नजर रखने लगी। 4 दिन बाद उसने मुझसे हेलो कहा। मैं अंदर तक खुश हो गई और मुस्कुराकर उससे हेलो कहा। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो घबरा गया और बोला, सॉरी। मैंने कहा, सॉरी किस लिए? वो बोला, मुस्कुराने के लिए। मैं हंस पड़ी। अब वो भी हंस पड़ा। इस तरह से हमारे बीच बातचीत शुरू हुई। उसका नाम राहुल था। धीरे धीरे हम दोनों बातें करने लगे। फिर उसने मेरा टेलीफोन नंबर मांग लिया। अब हम दोनों फोन पर घंटों बातें करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी उसने कहा, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? मैंने बोला, अरे यार, घर वाले नहीं जाने देंगे। उसने बोला, उन्हें बोलो कि दोस्तों के साथ पढ़ने जा रही हूँ। मुझे भी उसका ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने मम्मी को बोल दिया, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उधर पढ़ाई करूंगी। मम्मी ने हामी भर दी। मैं घर से निकल गई। थोड़ी दूर जाते ही राहुल मुझे मिल गया। मैं जल्दी से उसकी कार में बैठ गई। उसने अपनी कार एक सुनसान रास्ते पर घुमा दी। मुझे राहुल के साथ इस तरह से कार में जाते हुए बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे कार रोक दी। तब मेरी नजर सामने गई। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मुझे ऐसी जगह पर डर लगने लगा। तभी उसने कहा, बाहर निकलो। मैं और वो गाड़ी से बाहर निकल आए और कार के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उसने मुझे भी ऑफर की, लेकिन मैंने नहीं ली। उसने मुझे कसके पकड़ा और मेरे होठों को पीने लगा। कुछ पल बाद उसने मेरी ब्रा को भी उतार दिया और मेरे एक संतरों को मुंह में लेकर खाने लगा। मैं अब 7वें आसमान पर उड़ रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से मेरी गुफा में नागराज जाए। उसने मेरे दूसरे संतरे को जोर से पकड़ लिया और पहले वाले को काटने लगा। मुझे मीठा मीठा दर्द होने लगा, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी पैंटी को भी उतार कर फेंक दी। अब मैं पूरी नंगी थी। उसने मेरी लपलपाती गुफा देखी तो उसने बड़ी तेजी से अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिए। 1 मिनट से कम समय में वो सिर्फ अंडरवियर में आ गया। मैं उसकी अंडरवियर में उसके तने हुए नागराज को देखकर मेरे मन में हलचल सी होने लगी। उसने मेरी गुलाबी गुफा को छेड़ना शुरू कर दिया। मैं तड़पने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मेरे बदन में आग लगती जा रही थी। अब उसने मुझे लिटा दिया और मेरी गुफा पर अपने नागराज को घिसने लगा। उसने मेरे संतरों को पकड़कर एक जोरदार झटका लगा दिया। उसका नागराज मेरी गुफा में अंदर चला गया। एकदम से ऐसे लगा कि कोई गर्म सरिया मेरी गुफा में दे दिया हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और फिर से एक तेज झटका मार दिया। इस बार उसका पूरा नागराज मेरी छोटी सी गुफा के अंदर तक चला गया था। कुछ 5 मिनट बाद मेरा सारा दर्द गायब हो गया और मेरी दर्द भरी कराहें मादक सिस्कारियों में बदल गईं। अब वो तेज तेज झटके मारने लगा। थोड़ी देर बाद उसका नागराज मेरी गुफा में ही झड़ गया। झड़ने के बाद हम दोनों ने कुछ देर तक आराम किया। फिर उसने अपनी कार चालू की और हम दोनों घर आ गए। उसने मुझे मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही उतार दिया और मैं अपने घर चली आई। अब कभी कभी हम दोनों उसके कार में बैठकर बाहर जाते हैं और हम दोनों मजा करके आ जाते हैं।